बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी मैकरोनी। मैकरोनी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इस तरह से आपने कभी नहीं खाई होगी। टेस्टी भी बहुत बनेगी आपकी मैकरोनी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, और इजी भी बहुत है, हर कोई इसको बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 200 ग्राम एल्बो मैकरोनी ली है, 2 चम्मच जो है नमक लिया है, और गाजर जो है मैंने 1 कप ली है, शिमला मिर्च है वो भी 1 कप है, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और 1 टमाटर मैंने लिए, इसको मैंने बारीक पीस लिया है। चिली सॉस मैंने लिए 2 चम्मच, सोया सॉस है 2 चम्मच, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, ये टमाटर केचप है 2 चम्मच, काली मिर्च है 1 चम्मच, चिकन बोनलेस है 200 ग्राम, इसको मैंने दरमियाने पीस में काट लिया है, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज है। अब एक बाउल में मैंने जो है मैकरोनी का डबल पानी डाल दिया, और उसमें 1 चम्मच जो है ऑयल डाल दिए। इसी पानी में हमने जो है 1 चम्मच नमक भी डाल दिए। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते जितना आप खाते हैं। और इसी उबलते हुए पानी में हमने मैकरोनी को डाल देना है। मैकरोनी को हमने 7 से 8 मिनट देने हैं, लेकिन बीच में हमने चम्मच चलाने ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। अब थोड़ा सा दबा देंगे, ये देखिए बिल्कुल सही पक चुका है, ज़्यादा नरम नहीं है। अब इसको हमने फ़ौरन जो उबलता हुआ पानी है इससे हमने निकाल देना है, ताकि इसका जो पकने का मरहला है वो ख़त्म हो जाए, और ये मज़ीद पके ना, वरना ये नरम हो जाएगी। ठंडा पानी ऊपर से हमने लाजमी डालना होता है ताकि ये दाने दाने अलग हो जाए। अगर हो सके, अगर आप अभी नहीं बना रहे हो तो इसको जो है ऊपर से ऑयल थोड़ा सा डाल दें ताकि ये अलग अलग हो जाए। अब हमने इसको जो है खुले किसी बाउल में डाल देना है ताकि ये जो है अलग अलग हो जाए एक दूसरे से। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दी, अब बटर भी डाल सकते हैं। और जो लहसुन ये 1 चम्मच वो मैंने इसमें डाल दिया, लेकिन इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका जो है कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें से जो हमने प्याज लिए इसी में हम डाल देंगे, इसको भी 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। बस इतना इसको भूनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसका हमने कलर चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसी में हमने जो चिकन बोनलेस लिए है वो हम इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे। तो इसको भी 2 से 3 मिनट हम भून लेंगे ताकि ये जो इसका पानी जो चिकन का होता है वो भी खुश्क हो जाए, और इसमें से जो हमने ये प्याज और लहसुन की वो डाला है इसके साथ जो है ये ज़रा थोड़ा इसका जायका चेंज हो जाए। अब नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने तकरीबन आधा चम्मच नमक डाला है। इसको इसमें थोड़ा सा भून लेंगे क्योंकि ये जो है इससे जल्दी नरम पड़ जाता है, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला। इसको ऐसे ही हम 1-2 मिनट के लिए ढक्कन रख देंगे। अब इसी चिकन में हमने जो है ना इसने ऑयल छोड़ दिए, ये तकरीबन कुक हो चुका है, क्योंकि चाइनीज़ जो है ज़्यादा पकाते भी नहीं है और ज़्यादा चीज़ें मसाले वगैरह नहीं डालते। बस हमने सिर्फ ये जो सोया सॉस चिली सॉस यही डालते हैं हमने, और मसाले नहीं ऐड करने। अब टमाटर जो बारीक पीस लिए वो हमने शामिल कर देना इसी स्टेज पे, और इसके साथ ही जो साबित लाल मिर्च कुटी हुई ली है वो डाल देंगे, काली मिर्च है, सोया सॉस चिली सॉस जो है वो डाल देंगे, और जो केचप है वो भी हमने इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर देना है। बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। अब हमने इसमें जो अपना जो मैकरोनी वो हमने साइड पे रखा हुआ है वो डाल देंगे, लेकिन उससे पहले हमने शिमला मिर्च और ये जो वो है गाजर हमने डाल देना है। हमने इसको पकाना नहीं है, बस सिर्फ इसमें शामिल करना है, क्योंकि ये जो है ना ज़्यादा पकी हुई इसमें अच्छा नहीं लगता, और उसका जायका भी चेंज हो जाता है मैकरोनी का जब शिमला मिर्च ज़्यादा पक जाती है। बस हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए पलट दिया है, और हमने इसमें से अब मैकरोनी डाल देनी है। मैकरोनी को हमने 3 से 4 मिनट देने, इस पर ढक्कन रख देना है कि थोड़ा सा ये जो है सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। बस हमने पकाना नहीं है, इसको थोड़ा सा मीडियम हमने फ्लेम रखनी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं कि एकदम खिली खिली हमारी मैकरोनी तैयार हुई है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए, आपके सब घर वालों को बहुत पसंद आएंगी, स्पेशली बच्चों को। वो तो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे जब आप इसको इस तरीके से मैकरोनी बना के देंगे, और स्पेशली लंच बॉक्स तो बहुत शौक़ से लेके जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।